जम्मू कश्मीर में आगामी पंचायत और निकाय चुनाव से पहले एक और राजनीतिक पार्टी फ्लोट होने जा रही है और इस पार्टी का निर्माण जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित जमाते इस्लामिया के लोग करने जा रहे हैं। एक तरह से ये कहें तो गलत नहीं होगा कि जमाते इस्लामिया एक बार फिर सक्रिय राजनीति में कदम रखने जा रही है और ये जो राजनीतिक पार्टी होगी वो जम्मू कश्मीर के स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव में हिस्सा लेगी। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो कई जमाते इस्लामिया के जो नेता थे, जो प्रतिबंधित नेता थे, उन्होंने इंडिपेंडेंट तौर पर अपनी किस्मत जो है वो आजमाई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनको इतनी ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल पाई थी। अब ये जो नई पार्टी का गठन होने जा रहा है, इससे जमाते इस्लामिया को एक राजनीतिक चेहरा भी मिलेगा और ये बताया जा रहा है कि इस पार्टी का नाम जम्मू कश्मीर जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट रखा जाएगा, यानी कि JKJDF के नाम से जो है इस पार्टी को पुकारा जाएगा। और इसमें सभी वो लोग जो जमाते इस्लामिया के मानसिकता को कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी में उभारने का काम करते थे, वो लोग इसका हिस्सा हो सकते हैं। खुद एक जमाते इस्लामिया के पुराने लीडर जिन्होंने अपनी पार्टी से राजनीतिक करियर का शुरुआत की थी और विधानसभा चुनाव में फिर उन्होंने एज ए इंडिपेंडेंट पुलवामा से अपना चुनाव जो है वो लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। विधानसभा चुनाव में जो इतनी बड़ी कामयाबी जो है वो नहीं मिल पाई थी जमाते इस्लामिया के जो कैंडिडेट्स खड़े हुए थे इंडिपेंडेंट रूप में, लेकिन अब एक पार्टी के संगठन के रूप में जो है ये जो पार्टी होगी उसमें जो उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे वो निकाय चुनाव, यानी कि जो पंचायत ग्रामीण पंचायत चुनाव हैं और साथ साथ में शहरी निकाय चुनाव जो होंगे उसमें जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो निश्चित रूप में अगर हम देखें तो कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जब विधानसभा के चुनाव भी हुए थे तब भी जमात ने कई जो साउथ कश्मीर का इलाका है वहाँ पर कड़ी टक्कर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के उम्मीदवारों को दी थी। ये बात दूसरी है कि वो जीत हासिल नहीं कर पाए थे, लेकिन क्योंकि पंचायत और निकाय चुनाव का दायरा जो है वो इतना बड़ा नहीं होता है जितना कि असेंबली चुनाव का होता है। लेकिन अब अगर छोटे एक इलाके में इस तरीके से जो जमात को मानने वाले, जमात को आगे बढ़ाने वाले, उनका प्रचार करने वाले लोग, जो उनको बैक करने वाले लोग हैं, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट कर जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव लड़ते हैं, खासतौर पर निकाय और पंचायत चुनाव, तो उसमें उन्हें जो है वो कामयाबी मिलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बताए जा रहे हैं। क्योंकि इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अंदर सत्ता पे है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, और जमात का अगर हम देखें तो जम्मू प्रोविंस में कोई बहुत बड़ा वर्चस्व नहीं है, लेकिन कश्मीर घाटी का जो साउथ कश्मीर का इलाका है वहाँ जरूर जमाते इस्लामिया की तूती एक समय बोला करती थी, लेकिन समय के साथ साथ वो एक जो दबदबा था वो कम हो गया, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी और जमात हमेशा से पॉलिटिकल पार्टीज़ को लोगों को इलेक्शन बायकॉट करने के लिए जो है वो अपील किया करती थी। लेकिन अब जब वो खुद इस पॉलिटिकल प्रैक्टिस के अंदर शामिल होने जा रही है तो फिर देखना होगा कि लोगों का समर्थन कश्मीर घाटी में, खासतौर पर साउथ कश्मीर के इलाके में जहां पर उनका वर्चस्व हुआ करता था, वहां पर लोगों का किस तरीके का समर्थन मिलता है। लेकिन ये बात जरूर तय है कि जब ये पार्टी पूरी तरीके से फ्लोट होकर उभरेगी तो आज नहीं तो कल आने वाले दिनों में एक नया विकल्प जो है वो कश्मीर घाटी में बनकर उभरेगा, जो वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP को कड़ी टक्कर देते हुआ दिखाई दे सकता है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।